नमस्कार एवरीवन। आज आप लोगों को सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके माइंड में ये है कि हम 10th क्लास के बाद क्या सिलेक्ट करें। देखिए, आप लोगों ने 10th के एग्ज़ाम्स दे दिए हैं। अभी आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। नंबर 1 आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। पर क्या सिलेक्ट करें, किस बेसिस पर करें, क्यों करें, किस रीज़न से, क्या हमारा एम है। आज हमारा डिस्कशन इन्हीं बातों पर होगा और आई नो आप सभी इन्हीं बातों पर कंफ्यूज हैं। देखिए ज़रा, सबसे पहली बात, हाउ टू चूज़ आवर करियर आफ्टर 10th, 11th, 12th और 12th के बाद हमें क्या पढ़ना चाहिए। 12th के बाद कौन सी डिग्री करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें, किस चीज़ में हमें जॉब लेनी चाहिए या फिर क्या हमारा ड्रीम है। आज हम उन्हीं सब बारे में बात करेंगे। स्वागत करते हैं हम आपका पाइथन क्लासेस में। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ताकि आप लोगों को सारी अपडेट्स इस चैनल से रिलेटेड आपको मिलती रहें। सब्जेक्ट्स भी कवर कराए जाएंगे और आप लोग देख सकें और आपके फ्यूचर में काम आएंगी। बाकी मोटिवेशनल वीडियोज़ भी आपके यहाँ पे अपलोड होती रहेंगी आप लोगों के लिए, आप लोगों की डिमांड्स पर। सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारे पेरेंट्स क्या चाहते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन इज़ व्हाट, हमारे पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि हम मेडिकल लें, नॉन मेडिकल लें, कॉमर्स लें, आर्ट्स लें। सेकंड थिंग, हम क्या चाहते हैं, व्हाट वी वांट, ये है सबसे बड़ा क्वेश्चन। थर्ड कि मेरे दोस्त ने कॉमर्स लिया है तो मैं भी कॉमर्स ले लूँ क्या, नहीं। देखते हैं, इस सब चीज़ों पर बात करते हैं। फोर्थ चीज़ क्या होती है कि पेरेंट्स बोलते देखो पड़ोस में हमारे उसके बेटे या उसकी बेटी ने इंजीनियरिंग ली, उसके बाद वो 3 लाख कमा रहा है, 4 लाख कमा रहा है, उस कंपनी में काम कर रहा है, या फिर उसने कॉमर्स लिया, वो CA कर रहा है और वो आज लाखों में कमा रहा है। क्या ये चीज़ सही है? या फिर काफ़ी बार पेरेंट्स हमसे पूछते हैं कि भाई तुम बताओ तुम्हारा किस चीज़ में इंटरेस्ट है, तुम क्या बनना चाहते हो। पर हमारे पास कोई जवाब ही नहीं होता और मैक्सिमम स्टूडेंट्स भी इसी फील्ड में फंसे हुए हैं कि हमारे पास क्यों जवाब नहीं है। अब देखते हैं कि हमारे पास जवाब क्यों नहीं है। फर्स्ट थिंग इज़ व्हाट। देखिए, तो जो हमारे पास इस क्वेश्चन का जवाब नहीं है, हम उन चीज़ों के आंसर्स ढूंढते हैं। देखिए, जो पहली चीज़ है आप लोगों कि 10th के बाद आप लोग कभी भी अपने मार्क्स को लेके जज मत कीजिए कि मुझे अगर डोंट जज ऑन योर मार्क्स। आप अपने मार्क्स पर जज बिल्कुल मत कीजिए कि अगर मेरे 80% प्लस हैं, अगर मेरे 80% प्लस हैं तो मुझे मेडिकल ही लेनी है। ऐसा नहीं होता। अगर आपके 80% प्लस हैं तो मुझे साइंस ही लेना है, ऐसा डिसाइड नहीं करना होता और ऐसा कभी करना भी नहीं चाहिए। बच्चे माइंड में फिट कर लेते हैं अगर मेरे 60 to 80% है तो कॉमर्स में जाना चाहिए, ऐसा भी नहीं होता। और काफ़ी स्टूडेंट्स फिर सोचते हैं कि 60% कम है यार, मेरे अंदर तो दिमाग कम है तो मुझे आर्ट्स लेनी चाहिए। ऐसा भी नहीं होता और नहीं होना चाहिए। ये जो तीनों बातें कही मैंने आपको, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी की चीज़ें गलत हैं। So don't judge on your marks base, yes or no. Don't judge on your marks. So कभी कभी क्या होता है कि कोई बच्चा 10th क्लास में ट्यूशन लेता है। 10th क्लास में कोई बच्चा ट्यूशन लेता है और ट्यूशन लेने के बाद सपोज उसने ट्यूशन लिया मैथमेटिक्स का और उसके उस सब्जेक्ट में आ गए, मैथमेटिक्स में सपोज करो उसके मार्क्स आ गए आउट ऑफ 198 और बाकी सब्जेक्ट में उसके 70 मार्क्स आ रहे हैं, 70 ऑन एवरेज। तो वो बच्चा क्या सोचेगा कि मेरा मैथ बहुत अच्छा है और मैं क्या करूँगा, मैं नॉन मेडिकल ले लेता हूँ या फिर कॉमर्स विद मैथमेटिक्स ले लेता हूँ। पर एक्चुअली वो सही नहीं है। उसने ट्यूशन के बेस पे या फिर किसी स्कूल में अच्छे टीचर होने की वजह से उसने मैथ्स में इतने स्कोर किया है, उसका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। मतलब समझो बातों को, ये बहुत गहरी बातें हैं जो काफ़ी बच्चों को नहीं पता होती है। आपके मार्क्स आए ट्यूशन की वजह से, आपके मार्क्स आए ट्यूशन की वजह से या फिर स्कूल में अच्छे टीचर होने की वजह से, बट आपका इंटरेस्ट सपोज सोशल साइंस में है या फिर आपका इंग्लिश में, हिंदी में है, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में है, पर मार्क्स आ गए इसमें, तो हमारे माइंड को गलत डायरेक्शन मिल जाती है कि नहीं यार, हमें तो नॉन मेडिकल लेनी चाहिए या फिर कॉमर्स विद मैथमेटिक्स लेना चाहिए।
या फिर आर्ट्स विद मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स को वो अपना पर्सनल चीज़ बना लेते हैं। अभी आपको क्या करना चाहिए, देखो ऐसी कंडीशंस में समझे। नंबर फर्स्ट कंडीशन, नंबर सेकंड कंडीशन इज़ व्हाट कि पहले इस चीज़ पे ध्यान दो। नंबर सेकंड थिंग इज़ व्हाट, बच्चों को नहीं पता होता क्या कि उसकी कंसंट्रेशन पावर कितनी है। बहुत कम बच्चों को पता होता है कि उसकी कंसंट्रेशन पावर कितनी है, कंसंट्रेशन पावर। सेकंड थिंग इज़ व्हाट कि बच्चों को नहीं पता होता कि 12th के बाद हमें क्या करना है, तो किस फील्ड में कंपटीशन लड़ना है, कंपटीशन के बारे में नहीं पता होता। सो ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो स्टूडेंट्स को कभी नहीं सिखाई गई और नहीं पता होता। देखिए कंसंट्रेशन पावर से रिलेटेड मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपने जब आप स्टडी करते हैं तो आप देखिए अपने आप को कि मैं जब पढ़ाई करता हूँ तो कितना पढ़ाई कर पाता हूँ, क्या मेरी कंसंट्रेशन है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। अगर एक चैप्टर को याद करने में आपको आधा घंटा लगता है तो बाकी स्टूडेंट्स को वो चैप्टर याद करने में कितने घंटे लगते हैं, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 15 मिनट। समझो मेरी बातों को। अगर आपका कंसंट्रेशन पावर अच्छा है तो इट मीन्स यू आर इन टॉप 10%। आप टॉप 10% स्टूडेंट्स के अंदर आ जाएंगे, आप टॉप 10% स्टूडेंट्स जो कि ऑल ओवर इंडिया में होंगे, समझे। सो अगर आप इस फील्ड के अंदर है तो फिर आपको कोई भी हराने वाला नहीं है, आप हर जगह जीतेंगे अगर आपकी कंसंट्रेशन पावर अच्छी रही तो। कंपटीशन के बारे में जानना भी ज़रूरी है कि आपको जब आप 12th करेंगे तो उसमें एग्ज़ाम देने, जैसे कि आपने नॉन मेडिकल लिया, वहाँ पे लाखों बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, लाखों बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और हर बच्चे को ये भरोसा होता है कि मैं टॉप करूँगा, तभी तो एग्ज़ाम देते हैं, यस और नो। तो कंपटीशन लेवल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप क्या उस कंपटीशन लेवल के लायक हैं। एक बच्चा ऐसा है जो हर फर्स्ट क्लास से 10th क्लास तक 40%, 45% बस जस्ट ऑन एवरेज पास हो रहा है और वो मेडिकल ले रहा है और वो सोच रहा है कि मैं अच्छा डॉक्टर बन सकता हूँ और कि मैं AIT JEE एग्ज़ाम्स, IIT वगैरह, AIPMT वगैरह मैं इनमें टॉप कर दूँगा। ऐसी चीज़ें 0.01% होती है। जब उस बच्चे को पता है कि मेरा बेस कमज़ोर है, मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि मैं इस कंपटीशन में लाखों नंबर स्टूडेंट्स में मैं टॉप 100 में, टॉप 500 में, टॉप 1000 में नहीं आ सकता, तो अपने आप को झूठी दिलासा क्यों दे रहे हो आप। समझो, यही करते हैं पूरे भारत में, यही करते हैं पेरेंट्स। क्या हर पेरेंट्स सोचता है कि मेरा बच्चा सबसे इंटेलिजेंट है। हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा टॉप 2 रैंकर्स, टॉप 1 रैंकर में आए, टॉप 2 रैंकर में आए, टॉप 10 रैंकर में आए, अच्छा डॉक्टर बने, अच्छा इंजीनियर बने। सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर ही नहीं होते, और भी चीज़ें होती हैं, देखेंगे आज हम इस वीडियो के अंदर, सब चीज़ें देखेंगे। सो प्लीज़ आप लोग सभी लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि आर्ट्स में क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं, कॉमर्स में और साइंस में क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं। सो कंसंट्रेशन पावर पे अपना थोड़ा सा टाइम बिताइएगा। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो मैं आपको आज लास्ट में एक मैसेज देने वाला हूँ, उस मैसेज के थ्रू आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, देखते हैं। सो मैं अभी आपको आगे बताने जा रहा हूँ क्या। सो मैंने 2-3 बातें सीखी हैं। कंसंट्रेशन पावर अपनी चेक कीजिएगा, अकेले में बैठिए, अपने देखो अपने आप से झूठ नहीं बोलना कभी भी। दुनिया पूरी झूठ बोलती है बट अपने आप से कभी झूठ नहीं बोलना। हर इंसान को पता होता है कि मैं कितना पानी में हूँ, मैं कितना पढ़ सकता हूँ, मैं कितना नालायक हूँ, मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, मैं कितना होशियार हूँ। हर बच्चे को पता होता है अपनी कैपेबिलिटीज़, अपनी लॉयल्टीज़, अपनी स्ट्रेंथ लगभग हर बच्चे को पता होती है, पर फिर भी सामने वाले से झूठ बोलता है। एक दोस्त पूछेगा भाई तू क्या वो कर सकता है, अरे हाँ मैं कर दूंगा, बिल्कुल कर दूंगा, पर जब करने की चीज़ आती है तो डर लगता है अंदर ही अंदर, नहीं यार शायद नहीं होगा। ये चीज़ जिस दिन तुम अपने आप सच बोल दोगे ना, उस दिन तुम सब कुछ सिलेक्ट कर सकते हो। मेरे फ्रेंड ने कहा था कि डिसीजन पावर होनी चाहिए। सो देखो डिसीजन पावर लेने का अभी आपके पास टाइम है। सो डिसीजन क्या लेना है, अभी आप अपनी इस वीडियो को आप अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिएगा ताकि आप लोगों को अपनी सजेशन मिल सके। सो देखिए मैं वापस आता हूँ अपने पॉइंट पर कि आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस में सब क्या सिलेक्ट करना चाहिए हमें। देखिए मैं सबसे पहले आर्ट्स की बात करता हूँ, ठीक है। सो आर्ट्स में हमें क्या करना चाहिए कि ये हमारे पास आर्ट्स है। देखिए आर्ट्स में हमारे पास सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, ये तो कंपलसरी होते हैं।
और आपके पास साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फाइन आर्ट्स, आपके पास इन सब्जेक्ट्स में से कोई भी एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है। आपके पास म्यूज़िक भी हो सकता है सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन में, तो एक सब्जेक्ट कोई भी एक अलग होगा, बट ये 4 सब्जेक्ट आपके पास होते हैं। ठीक है, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट को सिलेक्ट करिएगा। सबसे पहले आपके पास जो चीज़ आ रही है वो देखिए क्या, ये मैंने काफ़ी बच्चों को देखा है जो एक टॉपर बच्चा है, 10th में उसके 95% है, उसको बनना है क्या, IAS, इट मीन्स व्हाट, सिविल सर्विसेज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। यही वो चीज़ है जो इंडिया में सबसे टॉप लेवल पर है। इससे बड़ा अपने इंडिया में कोई एग्ज़ाम नहीं, इससे बड़ी पोस्ट इंडिया में कोई नहीं, समझो। तो आर्ट्स लेकर भी आप ये चीज़ बन सकते हैं। है मेरे रिलेटिव में एक इंसान जो 10th में उसके 97% है, बट फिर भी उसने आर्ट्स लिया। क्या करने के लिए, IAS बनने के लिए। पर घर वाले क्या सोचते हैं कि भाई 97% है तो आर्ट्स तो बिल्कुल नहीं दिलाऊंगा। गलत है। अगर उस बच्चे का मन है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का तो दिलाओ। समझो इन बातों को कि इसमें भी हमारे पास कैरियर है। और अगर आप बाय द वे इनफॉर्चुनेटली ये नहीं बन पाए, तब भी हमारे पास बहुत ऑप्शंस होते हैं। ये चीज़ें आपके पेरेंट्स बहुत कम चीज़ नहीं जानते। वो सिर्फ ये जानते 97% वाला बच्चा सिर्फ साइंस ही लेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। मार्क्स के बेस पे कभी भी नहीं जाना चाहिए, इंटरेस्ट के बेस पे जाना चाहिए कि मेरा किस में इंटरेस्ट है। क्या मैं हिस्ट्री पढ़ना चाहता हूँ, क्या मुझे ज्योग्राफी पसंद है, पॉलिटिकल साइंस पसंद है, क्या मुझे मैथमेटिक्स पसंद है, क्या मुझे बायो पसंद है। हम आगे देखेंगे उन चीज़ों को। तो सबसे पहला ऑप्शन ये, एंड द मेन थिंग इज़ दैट कि आप IAS साइंस ब्रांच लेकर भी बन सकते हैं, बट उसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। अगर आप टॉपर रहे हैं और आप अच्छे पढ़ाई में हैं तो आप इससे करिए 11th 12th, उसके बाद कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री ले लीजिए और उसके बाद आप IAS की तैयारी कीजिए। देखते कौन रोक पाता है आपको। बट मेहनत करना एक तरीके से, जान लगा दो या जान जाने दो। अगर इसने ये ठान लिया कि जान लगा दो या जान जाने दो, वो डेफिनेटली बन जाएगा, समझे। देखो इसके अलावा क्या क्या बन सकते हैं, लॉ, यस और नो, लॉ, मैनेजमेंट भी कर सकता है, हॉस्पिटैलिटी कर सकता है, हॉस्पिटैलिटी, BA भी कर सकता है, BBA, BMS, BFA, होटल मैनेजमेंट भी कर सकता है। ये सारी चीज़ें भी कर सकता है। इनकी डिटेल के बारे में भी हम बात करेंगे। अगर आपको इन सब चीज़ों के डिटेल के बारे में जानना है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, या फिर आपको लास्ट में जो एक मैसेज दूंगा आप उस पर मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, सो आप ये चीज़ें कर सकते हैं आर्ट्स लेंगे तो। एंड द एजुकेशन एंड टीचिंग, जो टीचिंग ऑप्शन है वो तो आप हर ब्रांचेस से कर सकते हैं, यस और नो। ये तो आप हर ब्रांचेस से कर सकते हैं टीचिंग, एजुकेशन एंड टीचिंग, आर्ट्स से भी, कॉमर्स से भी और साइंस से भी। सो आर्ट्स की बातें हो गई हमारे पास। अब हम चलते हैं कॉमर्स की तरफ। सो इसमें हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि 60% से नीचे वाला बच्चा ही हो, इसमें हमारे पास मोर देन 95% वाला बच्चा भी जा सकता है, अगर चीज़ों की गहराई को समझे तो। ठीक है, सो हम आते हैं कॉमर्स की तरफ। सो देखिए कॉमर्स में एक्चुअली हमारे पास क्या है, इसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, वो एडिशनल होता है। आप पसंद है आपको तो एडिशनल ले लीजिए, मैथमेटिक्स नो प्रॉब्लम। इंग्लिश सब्जेक्ट जो आपको लगता ही है, सो समझो आप मेरी बातों को कि मैथमेटिक्स एडिशनल ले सकते हैं। इससे हम क्या क्या बन सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं देखते हैं। देखिए कॉमर्स एक बहुत ही बड़ी फील्ड है, मैं कहता हूँ बहुत ही बड़ी फील्ड है। आप इसके ज़रिए देखो पहले क्या क्या बन सकते हैं। सबसे पहले किसी बच्चे से पूछो कॉमर्स अगर लिया तो क्यों, सर मुझे CA बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। चाहे CA के बारे में मुझे कुछ नहीं पता उसको, बट सर मुझे CA बनना है। क्या होता है ये, सर मुझे कंपनी सेक्रेटरी बनना है, कॉर्पोरेट लॉ में जाना है, BCom करना है, BA करना है, BBA, BBM या फिर जर्नलिज्म, इवेंट मैनेजमेंट, BA इन वेरियस आर्ट्स कोर्सेज, BMS बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, BFA बैचलर ऑफ फाइनेंस ऑफ अकाउंटिंग। ये बहुत सारे कोर्स हैं जो आप कर सकते हो कॉमर्स की हेल्प से, बट जनरली बच्चे सिर्फ इन 3 कोर्स को जानते हैं, इसलिए मैंने वो कैपिटल में लिखा हुआ है। सर मुझे CA बनना है, CS बनना है, कॉर्पोरेट लॉ में जाना है। इनके बाद क्या, तो ये जो चीज़ें हैं आप अपने पर्टिकुलर स्कूल के टीचर से भी जाके डिस्कस कर सकते हो, या फिर अगर आपको कोई डाउट है तो आप
मैसेज नीचे कमेंट कीजिए, या फिर आपको एक नंबर से दूंगा मैं आज, उस पर आप मैसेज करके पूछिएगा आप। गॉट इट। सो कॉमर्स में भी हमारे पास काफ़ी चीज़ें हैं करने के लिए, सिर्फ CA और CS नहीं होता करने के लिए। अगर कोई बच्चा कहता है कि सर मुझे मोबाइल शॉप में जाना है, मुझे मोबाइल शॉप बनानी है, सर मुझे मोबाइल का काम करना है, सर मुझे मोबाइल का काम करना है। सो माय डियर स्टूडेंट, मोबाइल का काम करने के लिए आप अगर कॉमर्स की है तो उसके लिए आप MBA कीजिए। मैनेजमेंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मोबाइल को बेचना कैसे, सेल आउट कैसे करना है, इसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, इसके लिए मुझे कस्टमर्स कैसे बनाने हैं, कैसे अट्रैक्ट करने हैं मुझे कस्टमर्स को। सिर्फ अगर आप ये चीज़ें की हुई हैं आपने, तो आप एक बेहतरीन मोबाइल सेलर बन सकते हैं। अगर आपने MBA किया हुआ है, उससे आपको काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं। तो जो आजकल बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेसमैन, वो काफ़ी इन्हीं चीज़ों से निकल के आते हैं कुछ नए आइडियाज़ के साथ, समझे। सो हमारे पास कॉमर्स की बात हो चुकी है, अब हम बात करते हैं आगे साइंस के बारे में। देखिए, साइंस सब्जेक्ट जो हमारे पास है, ये क्या कहता है, साइंस सब्जेक्ट क्या कहता है हमारे पास, कि इसमें हमारे पास मेडिकल और नॉन मेडिकल होता है। नंबर 1 थिंग, मेडिकल और नॉन मेडिकल। मेडिकल में क्या होता है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। नॉन मेडिकल में मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स। सो मेडिकल और नॉन मेड में बायो और मैथ्स का ही डिफरेंस है, बाकी इंग्लिश तो दोनों में होता है और एक एडिशनल सब्जेक्ट भी दोनों में होता है, ठीक है, वो आप दोनों में ले सकते हैं। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, वो समझते हैं कि मैं मेडिकल भी लूँ और साथ में मैथमेटिक्स भी ले लूँ, पर वो ये नहीं समझते कि इन चीज़ों को लेके माइंड में कितना प्रेशर पड़ सकता है, कितना स्ट्रेस पड़ सकता है। आप चीज़ें संभाल लेंगे, बट आपकी कंडीशन फिर यही है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होने चाहिए। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है कि मैं मेडिकल में लूँ और साथ साथ मैथ्स लूँ, तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट होने चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात। हर एक बच्चे को यूँ नहीं कि सर मेडिकल के साथ मुझे मैथ्स लेना ही लेना है, नहीं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए आपको। सो अब जो मेडिकल में हम देखो क्या क्या कर सकते हैं। डॉक्टर तो बन ही सकता है ऑब्वियस, सिर्फ एक ही चीज़ पता है, डॉक्टर बन सकते हैं। अरे भाई, डॉक्टर के अलावा और भी क्या, फिजियोथेरेपिस्ट, नर्स, BSc कोर्स भी कर सकते हैं। ये तो मेन 4 चीज़ है जो बच्चों को पता होती है, और भी चीज़ें कर सकते हैं, बन सकते हैं, देखते हैं क्या। और नॉन मेडिकल में इंजीनियरिंग, बस किसी बच्चे से पूछो सर नॉन मेडिकल में क्या बन सकता है, इंजीनियरिंग बन सकते हैं, BTech कर सकते हैं, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, सर मुझे इंजीनियर बनना है। इसके अलावा भी बहुत चीज़ें होती हैं बच्चों, इसके अलावा भी बहुत चीज़ें होती हैं। आप डिफेंस सर्विसेज, आर्किटेक्चर, BSc कोर्स वगैरह, BSc कोर्स किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में किया जाता है, आप उसमें कोर्स कर सकते हो, आर्किटेक्चर बन सकते हो, डिफेंस सर्विसेज, इंजीनियरिंग, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि साइंटिस्ट बनना है मुझे, तो नॉन मेडिकल से बन सकते हैं, मेडिकल से भी बन सकते हो आप। तो जो साइंटिस्ट वाला ऑप्शन है वो आप मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों से बन सकते हो आप। गॉट इट, यस और नो। सो साइंटिस्ट बनना है तो आप जैसे इसरो में और DRDO में बनना है, तो आप इन दोनों ब्रांचेस के हेल्प से साइंटिस्ट बन सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हमारे पास जो मेन चीज़ें थी वो हो गया, ये जो 4 चीज़ें। इनके अलावा क्या क्या, देखो मेडिकल की बात कर रहा हूँ तो मेडिकल में हमारे पास फार्मेसी कर सकते हैं, क्लिनिकल रिसर्च, एजुकेशन एंड टीचिंग। मैं कह रहा हूँ एजुकेशन एंड टीचिंग तो हर ब्रांच से कर सकते हो आप। और अगर मैं नॉन मेडिकल की बात करूँ, तो हम BBA कर सकते हैं, लॉ, होटल मैनेजमेंट, NDA की जो क्लासेस दी जाती हैं स्कूल्स में, कोचिंग सेंटर्स पे, वो एजुकेशन एंड टीचिंग अगेन। सो आप अपने घर वालों को दिखाइए कि देखिए पापा मम्मी ये ऑप्शंस हैं मेरे पास, मेडिकल नॉन मेडिकल के अलावा, मेडिकल कॉमर्स में आर्ट्स में ये ब्रांचेज होती हैं, ये चीज़ें हम कर सकते हैं। समझो बातों को और अपना एक करियर डिफाइन करो कि मुझे ये बनना है, ये करना है, मेरा इसमें इंटरेस्ट है। समझे, आपकी कंसंट्रेशन पावर कैसी है, आपका कंपटीशन लेवल में कितना आप अपने आप को मेंटेन कर पाओगे, ये चीज़ें देखो। अपने अकेले में बैठो, पूछो अपने आप से कि मेरी कंसंट्रेशन पावर कैसी है, कैसे खुद से पूछो अकेले में कि क्या है मेरे अंदर कैपेबिलिटी, क्या है मेरे अंदर स्ट्रेंथ, ठीक है। सो आप लोगों को ऑल द बेस्ट विशेज़। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए आप लोगों को, ठीक है। सो आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
लाइक कीजिए वीडियो को, नीचे कमेंट कीजिए, और अगर आपको कभी भी ऐसी चीज़ों में प्रॉब्लम है सो मैं आपकी हेल्प करूँगा। आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं मेरे इनबॉक्स पर। मेरा नंबर है 9717876381। गॉट इट। सो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, और नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच ऑल। आप लोगों को होप सो ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके सोचने समझने में अपने आप को टाइम दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।